हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी, ये सब का सेगमेंट। और उसी में आज का करेंट अफेयर्स लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। और आप सब एकदम, मैं आशा करता हूं कि आप सही होंगे, सकुशल होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आप सबको एनर्जेटिक बनाने के लिए सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तलक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तलक जाना है। हमें तो आसमान जाना है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। कहने का मतलब, आप अपने तैयारी को एकदम अच्छे से अंजाम दीजिए। और उसको बूस्टअप करने के लिए करेंट अफेयर्स का डोज है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग करेंट अफेयर्स। और जिसके लिए पीछे के मंथ के लिए आप चिंतित ना होइए। जो एग्जाम आने वाला है तब तक पीछे के मंथ का जो करंट अफेयर्स है हम टैकल कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्थ पैरा एशियान गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होगी। कहने का मतलब कि जो पैरा एशियन, आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। जैसे मतलब एशियन गेम हुआ, कहां हुआ, तो चीन के होंगझाओ में। और जिसमें भारत क्या 100 से ज्यादा पदक जीता। जिसमें क्या, हॉकी में गोल्ड जीत गया, क्रिकेट में गोल्ड जीता, ये सब में जीता। तो उसी में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे पैरा एथलीट में, तो अमित साराहुआ पाउल परमार एक क्या होंगे, इसके ध्वजवाहक होंगे। और एक कब से पैरा ओलंपिक कहां होगा, वहीं पैरा एशियन गेम्स कहां होगा, चीन के होंगझाओ में ही। और कब से, 22 से 28 अक्टूबर के बीच। इसमें 17 खेलों के मतलब 300 से ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका आयोजन कब से हो रहा है, 2010 से। आयोजक करता कौन है, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति। और जो लास्ट टाइम, कहने का मतलब इससे पहले जो एशियन गेम्स मतलब पैरा एशियन गेम्स हुआ था, कहां हुआ था, मतलब जकार्ता, इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में। कब, 2018 में। क्या क्वेश्चन था, जो फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा, अमित सोराहा। और बीच में दूसरा नाम है पाउली परमार। ये बैडमिंटन और अमित साराहुआ का संबंध किससे है, डिस्क थ्रो से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया। क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में हर वर्ष किया जाता है। कहां, जर्मनी के बर्लिन में। और ये पहला वर्ष नहीं, हर वर्ष जर्मनी के बर्लिन में ही करवाया जाता है। और भारतीय प्रवीण प्रवार इसमें मतलब जो राज मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज मंत्री, जैसे जब मंत्री के बारे में जानिएगा तो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, फिर राज मंत्री होते हैं। राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जो केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी शुरुआत कब से की गई है, किसका, तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन करना तो 2009 से। कहां करवाया जाता है, हर वर्ष जर्मनी के बर्लिन में करवाया जाता है। क्यों, ताकि क्या, विश्व स्तर पे स्वास्थ्य सब कुछ सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार तिवालियन प्रोविंस मतलब PIPB किस राज्य में देखा गया, तो तमिलनाडु में। और मछली के प्रजाति में से फैलता है। कहने का मतलब एक बीमारी है और एक क्या है, मछली में फैलने वाला। और जैसे इस मछली को क्या कहा जाता है, किसको, तिवालियन प्रोवेरियस जो मछली है, इसे गरीब आदमी का मछली, क्योंकि वहां मध्यम आय वाले लोग तमिलनाडु में इसे खाते हैं। और पहली बार 2019 में कहा, चाइना में। और 2021 में कहा, थाईलैंड में। और तीसरा टाइम है कि कहां फैला, भारत में फैला। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहां आयोजित की गई। क्या कह रहा है, भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 मतलब डिफेंस। और यहां के कौन होंगे, डिफेंस और जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे। और ब्रिटेन के भी
डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर जो होंगे। तो ये दोनों, तो यही कह रहा है आयोजन कहां की गई, नई दिल्ली में, और समग्र जुड़ाव के लिए और सहयोग के लिए, मतलब एक दूसरे के सहयोग और समग्र जुड़ाव, ताकि क्या हो, भारत और ब्रिटेन का रिश्ता अच्छा हो सके। क्योंकि हम लोग क्या, अब ब्रिटेन को तो इतना मतलब मानते भी हैं भी। कहने का मतलब जो 200 साल तक हम पे शासन किया, कैसे अच्छा मान सकते हैं। कई लोग के द्वारा कह दिया जाता है ना कि ब्रिटेन वाले नहीं आते तो सुधार ही नहीं होता। क्या हम खराब हो चुके थे? हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन्हें ये भी तो जानना चाहिए। नेक्स्ट, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, इस सब के बेहतरीन करने के लिए, मतलब ये सब में सुधार करने के लिए करवाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो क्यों, जैसे अब त्योहार का मौसम है, तो मंदिर के आसपास, जैसे मानिए कि मंदिर है, तो मंदिर के जो कैंपस ये सब है, इस सबको क्या रखा जाए, साफ रखा जाए। और साफ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि हमेशा क्या, पर्सनल और सराउंडिंग हाइजीनिक का पालन कीजिएगा तो आदमी क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और मंदिर के आसपास में सफाई करने के लिए, सफाई रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। हाल में ही नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसका? लुईस ग्लुक को। और साहित्य के क्षेत्र में 2020 का, और इनका मतलब कौन से कंट्री से संबंधित है? यूएसए से। 1993 में इन्हें कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। क्या? पुलित्जर पुरस्कार। किनका किनका निधन हुआ? लुईस ग्लुक। कौन से क्षेत्र में इन्हें दिया गया था? तो साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में। और आप लोग को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू किया गया है, और इसे अलग अलग क्षेत्र, तो 2023 के नोबेल चिकित्सा में किसको? कैटलिन कैरिको और टू बीसमैन को दिया गया। और भौतिकी में किसे? पियरे ओगलिस्टिन, फ्रेक कोस्ट और हेली एल हुइलिया को दिया गया। रसायन में किसे? मैगी बॉडी लाविस को, ब्रूस एलेक्स को और आई एनेक्स जेमो को दिया गया। साहित्य में किसको? जॉन फॉस को। और शांति में किसे? नरगिस मुहम्मदी को। और अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र में कोल्डिया गोल्डलिन को। क्या इस क्षेत्र, 6 क्षेत्र में क्या दिया जाता है नोबेल? कौन कौन? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक्स में। ये क्या था 2023 के नोबेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, और यह आने वाले एग्जाम में एकदम छपेगा आपके क्वेश्चन में, पेपर में। क्या कह रहा है, हाल में ही भारत के किस राज्य में केटी बिहू त्योहार मनाया गया? जैसे आप लोग जानते होंगे कि बिहू कौन से राज्य का त्योहार है? तो असम का। अब इसे क्या 3 बार मनाया जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये क्या, पूरे इंडिया में कहने का मतलब 3 तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक रिलीजियस, हार्वेस्ट और नेशनल। रिलीजियस मतलब कोई भी धर्म से, जैसे हम क्या मना रहे हैं, मुहर्रम मना रहे हैं, या क्या मना रहे हैं, दशहरा, दीपावली, ये सब रिलीजियस फेस्टिवल हैं। और अगर हम मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल ये सब मना रहे हैं, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब फसल अच्छे होने के लिए मनाया जाता है। और एक नेशनल फेस्टिवल 26 जान, उसके बाद 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को रिलीजियस फेस्टिवल मतलब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे और गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब कृषि के लिए, कहने का मतलब अच्छी फसल के लिए, कामना के लिए मनाया जाता है, फसल मौसम की नई शुरुआत के लिए। और बुहाग बिहू मतलब बिहू 3 गो मनाया जाता है। तो एक को क्या बोल दिया हम लोग, केटी बिहू, एक को बुहाग बिहू और एक को माघ बिहू कहते हैं। बिहू लिखा हुआ है लेकिन क्या होता है बिहू। कौन से स्टेट? असम का। हाल में ही किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टोंड की नई प्रजाति, टोंड मतलब किसको? मेढक की नई प्रजाति देखी गई। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, रिपीट करते हैं, किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में क्या देखा गया? टोंड की नई प्रजाति। तो मिजोरम राज्य के, और मिजोरम राज्य में क्या देखा गया कि डंपा टाइगर रिजर्व में किसकी? टोंड की नई प्रजाति। भारत और यूके के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई और इसका नाम क्या रखा गया? बुफोइडस
भूपति। भूपति भारत के एक प्रख्यात साइंटिस्ट थे इन्हीं के नाम पे। और जब हम लोग पढ़ेंगे जो 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, तो ये सब एरिया में क्या देखेंगे कि यहाँ कुछ हिल्स हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, मिजो, नागा, इस सब के बारे में देखेंगे कि वाई रेनफॉल आर मैक्सिमम इन चेरापूंजी एंड मानसिंह राम। तो ये सब के बारे में जानेंगे कि इसका क्या है, कैरेक्टर कैसे है, क्यों यहां ज्यादा होता है। तो क्या क्वेश्चन था, डंपा टाइगर रीजन में टॉन्ड की नई प्रजाति देखी गई, और ये कहां है, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। तो ये कहां, कोहिमा में खोला गया है क्या, पहला मेडिकल कॉलेज, और इसकी शुरुआत 100 सीट से की जाएगी। मतलब आरंभ में इसमें क्या होगा, 100 सीट होगा और धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया जाएगा। और मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। नेफ्यूरियो यहां के क्या है, कहने का मतलब सीएम, और लागनेशन क्या है, यहां के गवर्नर है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक नोट है कि फागनीन कोन्याक जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद है, कहां की, नागालैंड की। और नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, और हाल में ही केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। उसकी सिफारिश कौन करता है, किसका, एमएसपी का सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। और कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना जो है जनवरी 1965 में किया गया था, और एक कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। और इसमें सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि देखा गया, तो इसमें मसूर दाल में लगभग 425 रुपए पर क्विंटल की वृद्धि देखी गई। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, और जिसमें हम क्या देखें, कई ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे एमएसपी, तो एमएसपी से पूछ लिया जाएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग क्या एकदम सक्रिय होके, एक्टिव होके इस पे ध्यान दीजिए, और एकदम एनर्जेटिक रहिए। और यहीं पे आज का वीडियो लास्ट होता है। थैंक यू।